नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपने जो दृश्य देखे, ये दृश्य मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहलाने वाली जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं। जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता है और ये संस्कारधानी बीते कुछ समय से युद्ध के मैदान में तब्दील है। ऐसा युद्ध जिसमें कुर्सियां भी चल रही हैं, जिसमें लात घूसे भी चल रहे हैं और लात घूसों के साथ साथ बड़े अभद्र भाषा का प्रयोग भी एक दूसरे के खिलाफ हो रहा है। ये दृश्य था शनिवार देर शाम का और ये बीजेपी के मौजूदा विधायक अभिलाष पांडे और पूर्व विधायक विनय सक्सेना के समर्थकों के बीच गुत्थम गुत्था होने का था। दरअसल यहां एक टीवी शो चल रहा था, डिबेट चल रही थी। ये पूछा या बतलाया जा रहा था आपस में एक दूसरे से कि आखिर बीजेपी ने किसे क्या दिया है और कांग्रेस यदि आती है तो वह क्या कुछ देने वाली है। शो में निश्चित तौर पर जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, जो भी जबलपुर में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होना है और वोटिंग के लिए रण सजा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती 7 तारीख को जबलपुर आए थे। एक बड़ा जबरदस्त रोड शो उन्होंने किया था और रोड शो के बाद बड़ी माछें खिली हुई थी भारतीय जनता पार्टी की कि यहाँ तो काम पूरा हो गया है, अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। दरअसल ये मध्य प्रदेश की जो सीट है जबलपुर, ऐसी सीटों में शुमार है जहां लंबे वक्त से कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। ये सीट लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के पास है और अभी आशीष दुबे इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सामने दिनेश यादव कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और भी लोग जो हैं चुनाव के मैदान में है, लेकिन सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर हम पिछले 3 चुनावों को उठाएं तो बीते 3 चुनाव, चाहे वो 2014 हो या उसके पहले 2009 हो और 2019 हो, तीनों चुनावों में 2009, 2014 और 2019 इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिंह, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने जीता था। फिलहाल वे अब विधानसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य होने के साथ साथ मोहन यादव सरकार में पीडब्ल्यूडी और अन्य ऐसे जो महत्वपूर्ण महकमे में उसके मंत्री हैं। तो वहां दांव पे यदि किसी की साख है तो वो राकेश सिंह की भी है और राकेश सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी साख दांव पे। दरअसल पिछला चुनाव राकेश सिंह ने 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से, बल्कि 5.5 लाख से ज्यादा मतों से जीता था और वो वोट का जो डिफरेंस था उसको बढ़ाने को लेकर बीजेपी दावा कर रही है कि हमको तो सिर्फ लीड को बढ़ाना है और हम यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ये मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहाँ बीजेपी यही दावा कर रही है कि हमें तो रिकॉर्ड मतों से जीतना है, उसमें से जबलपुर एक सीट है। लेकिन जबलपुर की सीट पर शनिवार को जो कुछ हुआ उसने कई सारे सवाल खड़े किए, कई सारे ऐसे प्रश्न उठे कि जिसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी खींच या इतना आक्रोश आपस में एक दूसरे के खिलाफ है क्यों। झगड़े की जो वजह निकल कर आ रही है, पहले एक बार हम और दृश्य अपने 4 PM के दर्शकों को दिखाते हैं कि वहाँ कैसे लात घूसे कुर्सियाँ चल रही हैं। जो मंच सजा था, वो जो जिनने शो रखा था वो भी लापता नजर आ रहे हैं। पीछे नेपथ्य में देखिएगा गौर से 4 PM के दर्शकों, आपको दिखाई देगा कि ना वहाँ एंकर दिख रहे हैं ना वहाँ पर, और जो शो करने के लिए कवर करने के लिए कैमरामैन, कई एंगल के कई कोणों वाले कैमरे थे, सब लापता हैं। वहाँ तो उसी मंच की कुर्सियाँ, नीचे सजी कुर्सियाँ सब एक दूसरे पे चल रही हैं और एक दूसरे के ऊपर पिले हुए हैं। पहले वो दृश्य देखिए एक बार और फिर हम और आगे की बात करते हैं। ये देखिए, देखा आपने, ये मैंने बताया कि जबलपुर संस्कारधानी का दृश्य है और कुर्सियां जो चल रही हैं इसमें बड़ा दिलचस्प सी बात निकल के, ये जो बात हमें बताई है मिस्टर अभिलाष जो पांडे हैं, ये जबलपुर उत्तर से अभी बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने विनय सक्सेना को हराया था जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे। जबलपुर से ही वे जीते थे। उनको पराजय का सामना इनके सामने करना पड़ा था और यही दोनों के समर्थक गुत्थम गुत्था हुए। अभिलाष पांडे तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दादा यानी विनय सक्सेना, उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी अपना आपा खो दिया। और बकौल अभिलाष पांडे जो उन्होंने 4 PM को बताया कि नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी के
परिवार, उनका जो परिवार, उनकी व्यक्तिगत जो एक वो है जीवन है, उसमें उनकी पत्नी को लेकर कुछ अभद्र, कुछ ऐसा सवाल किसी ने पूछ लिया था कांग्रेस समर्थक ने, जो हम लोगों को रास नहीं आया। और रास नहीं आया, इसी पे बात बढ़ी और बात बढ़ते बढ़ते आपस में हम गुत्ता गुत्ता हो गए और कुर्सियां भी चल गई, सब कुछ हुआ। और अभिलाष पांडे तो ये कह रहे हैं कि हमारे 3-4 लोग घायल कर दिए गए हैं। ये सारा का सारा जो कुछ किया है ये कांग्रेसियों ने किया है। पहले तो ऐसी टिप्पणी कर दी जो नहीं करना चाहिए थी, और जब हमने उसका विरोध किया तो वो हम पे पिल पड़े और हम शांति से सब सहते रहे और हमने पुलिस में कंप्लेंट की है। अभिलाष पांडे ने कहा है कि 4 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य जो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला मुकदमा दर्ज हो गया है जबलपुर में। ये मामला अब तूल पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला फेज़ है 7 जो अभी आने वाला जो 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल को यहाँ वोट डाले जाने हैं। उसके लिए पूरा जो सिलसिला है प्रचार प्रसार का वो चल रहा है। मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं जबलपुर के अलावा, और भी महाकौशल की कुछ सीटें हैं और कुछ विंध्य की 2 सीटें हैं, जहां पर पहले चरण में 19 तारीख को वोट डाले जाने हैं। मध्य प्रदेश में कुछ 4 चरणों में वोटिंग होनी है। अलग अलग जो चरण, देश में 7 चरण है, मध्य प्रदेश में 4 चरण है। तो पहले चरण में जबलपुर भी वो सीट है जहाँ ये मतदान होना है। अभी हमने 4 PM ने कई बार मैंने सक्सेना जी को फ़ोन किया, उनसे बात करने का प्रयास किया, उनका पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन उनके फ़ोन पर लगातार व्यस्त चलता रहा और उनका कॉल बैक भी नहीं आया। हम जब ये वीडियो बना रहे थे हम प्रयासरत थे कि उनका भी पक्ष आए, क्योंकि भोपाल और जबलपुर की दूरी करीब 400 किलोमीटर के आसपास है, 370 किलोमीटर। तो हम कोशिश कर रहे थे कि खबर को दिखाने, दर्शकों तक पहुंचाने के पहले उनका पक्ष जरूर लिया जाए कि आखिर माजरा क्या था। आरोप तो बीजेपी लगा रही है कि कांग्रेस के गुंडों ने, गुंडे शब्द का भी उपयोग किया कि उन्होंने ये सब कुछ किया, क्योंकि कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, हार के निकट है, सामने उसकी सुनिश्चित हार है, 29-0 से हारने वाली है, तो वो अपना आपा खो रही है। उधर जो है कांग्रेस की ओर से जो स्थानीय मीडिया में जो खबरें छपी उसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, मुद्दा विहीन है बीजेपी, उसके पास गिनाने के लिए 10 साल के कोई काम नहीं है, तो आपा खो रहे हैं। कुछ अनर्गल, कुछ मिथ्या दावे हो रहे हैं, उसी पर सब कुछ फोकस्ड है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस बार जबलपुर में तस्वीर बदली जाएगी, पलटी जाएगी। कांग्रेस जो है एक अंडर करंट महसूस कर रही है, ऐसा दावा है कांग्रेस का, और कुछ अलग नतीजा आएगा। लेकिन फिलहाल जो कुछ हुआ है जबलपुर में जिन अभिलाष पांडे की मौजूदगी में कल जो शो में हुआ, जो एक वहाँ टीवी शो चल रहा था, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा था, चुनाव से जुड़ी एक पूरी की पूरी बहस रखी गई थी, बातचीत रखी गई थी। याद होगा आपको विधानसभा के 2023 के चुनाव में अभिलाष पांडे के टिकट को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। वो दृश्य हमने दिखाए थे, 4 PM के दर्शकों को याद होगा। हम अपने जो एडिटर हैं उनसे कहेंगे कि हम जब ये कमेंट्री कर रहे हैं तो नेपथ्य में वो दृश्य जरूर दिखाएं। वो दृश्य वो थे जब केंद्रीय मंत्री वहाँ मौजूद थे, जो यहाँ मध्य प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी बीजेपी के बनाए गए थे, उनकी मौजूदगी में वहाँ टिकटों को लेकर और सब कवायद मशक्कत चल रही थी। उस दरमियान अभिलाष पांडे का जबरदस्त विरोध हुआ था, और उस विरोध में जो मंत्री के गनमैन थे उनकी ठुकाई पिटाई कर दी थी कुछ असंतुष्ट भाजपाइयों ने, और काफ़ी उसको लेकर बवाल हुआ था। टिकट को लेकर एक हंगामा खड़ा किया गया था। बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया थे कि ये बाहरी व्यक्ति नहीं चलेंगे, मतलब अभिलाष पांडे को उसमें बाहरी व्यक्ति कहा गया था, और बड़ी उस खबर की चर्चा हुई थी। यही संस्कारधानी जबलपुर से वो दृश्य आए थे। अभी फिर वो बवाल, वो एक मारपीट का जो दृश्य है, इसमें FIR की सूचनाएं सामने आई हैं। हमने FIR की कॉपी लेने का प्रयास किया, लेकिन अभी चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है, तो जो SP जबलपुर हैं और बाकी जो जिम्मेदार अफसर हैं उनसे उस तरीके से संपर्क नहीं हो पाया जो कोशिश की जा रही थी। लेकिन हाँ, अभी जो अभिलाष पांडे हैं उन्होंने ये ज़रूर दावा किया है कि FIR हो चुकी है। गलती कांग्रेस की भी बता रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष में मिला नहीं। इधर मध्य प्रदेश इकाई है कांग्रेस की, उसके जो प्रवक्ता हैं वो तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी बौखलाई हुई है, बीजेपी को अपनी हार निकट दिख रही है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं। और जो प्रश्न है, सही जो प्रश्न है, जनता से जुड़े जो सवाल हैं, 10 साल का हिसाब किताब है, वो बीजेपी देने को तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है। और जब पूछा जाता है कुछ, या जो सही बात की जाती है, तो उसे गलत बताकर भड़क जाते हैं, मारपीट पे आमादा हो जाते हैं। उनका तो कांग्रेस का, या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो प्रवक्ता है, उनका तो यही कहना है कि पूरी की पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की थी। हमारे जो कार्यकर्ता थे, या वो अपनी लॉजिकली पूरी बात रख रहे थे वहाँ कल की बहस में, लेकिन
उनको रास नहीं आया और मारपीट पे आमादा हो गए। हमारे लोगों के साथ में मारपीट की गई और कुछ असामाजिक तत्व इस पूरी की पूरी भीड़ में शामिल थे, जिन्होंने हाथ साफ किया भाजपाइयों पर और नाम हमारा लगा दी गई, एफआईआर हमारी करा दी गई। हमने भी पुलिस को शिकायत की, ऐसा कांग्रेस का कहना है। लेकिन कुल मिलाकर संस्कारधानी में जो कल कुछ हुआ है वो मसला मामला फिलहाल गरमाया हुआ है और उसको लेकर राजनीति तेज है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील की हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए। और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।